अम्मी आप क्या कह रही हैं? मत पूछो, मैं रुस्वा हो गई, जलील हो गई। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हम यहाँ बाबा की बात कर रहे हैं अम्मी। इतने सालों बाद वो ऐसा क्यों करेंगे भला? बेटी वो मर्द हैं और सालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। पता नहीं क्या है आपके जहन में। अच्छा ये बताएं आपको शुभा कैसे हुआ? आखिर शक की वजह क्या बनी? पहले दोनों खाने पे गए तो वहीं से मेरे दिल में शक की बुनियाद पड़ी, और जब मैंने जर्मनी का सुना तो और आपको लगा दोनों साथ जर्मनी गए हैं। आप भी कमाल करती हैं। बहुत बुरा हुआ नूर बेटा, उस एलिफ ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन वो हक पर है। क्या कहा उसने? चीखें चिल्लाई आप पर? काश चिखती चिल्लाती, तब मुझे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी नहीं होती। छोड़े अम्मी, जो होना था सो हो गया, मिट्टी डाले। नहीं बेटा, मैंने उस पर बहतान लगा के बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या अजाला होगा इस गुनाह का? देखें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें अम्मी, या फिर सदक़े का इंतजाम करें, और कुछ नहीं तो कुर्बानी कर दें। दम घुट रहा है, सांस भी नहीं आ रही मुझे। कुछ भी हो सकता है मुझे, कुछ भी। अरे अम्मी ऐसी बातें मत करें, खुदा ना करे। अब्दुल्ला साहब का सामना कैसे करूंगी? आपने माफी तो मांगी थी ना? हाँ काफी बार मांगी थी, मगर फिर भी। अम्मी वो एलिफ, दुआ करें बाबा को ये सब ना बता दे। अल्लाह ना करे। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। फोन पर भी सब कुछ कह सकती है। कल को बाबा ने अगर कुछ पूछ लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तफसील से बता दे। नूर बेटा ऐसा तो मत कहो, तौबा करो। हाँ तौबा तो करनी चाहिए, लेकिन आपने भी कुछ कम नहीं किया अम्मी। क्या किसी के घर जाके ये कहना बनता है, माँ के सामने, बहन के सामने, सबके सामने, कि तुम्हारी लड़की का मेरे शौहर से चक्कर है? क्या अब क्या करना चाहिए मुझे बेटा? बाबा को सब कुछ आप खुद बता दें, इससे पहले कि वो किसी और से सुने। नाराज होंगे, बहुत नाराज होंगे। हाँ नाराज होंगे बाबा, लेकिन अगर किसी और से सुना तो और ज्यादा बुरा होगा। अब इनके ताल्लुकात खराब होंगे और मुझे इस घर की ताकतवर बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी को तो तुम जानती हो एलिफ, लेकिन तुमने भी हद कर दी। जानती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं होता है। ऐसे वक्त में भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वो सबका साथ देती है और बस तुम्हारे साथ दुश्मनी की है उन्होंने? उन्हें बस गुस्सा आया और तुम पे निकाल दिया। लेकिन गुस्सा निकालने के लिए उनको मैं ही मिली हुई हूँ क्या? ऐसे बात करती है जैसे कोई गैर मुहस्सिब औरत बात कर रही हो मुझसे। ऊपर से कहती है कि तुम उससे खाने पर ले गई थी। मेरा दिमाग घूम गया है क्या? अच्छा छोड़ो ना एलिफ, दिल पे मत लो तुम। वो भी दुखी है, इसलिए हो गया। अगर दुखी है तो आकर कहीं भी तो कहीं कि मैं दुखी हूँ। मुझे भी तो बुरा लगा है। बरसों से यही मसला चल रहा है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ मामूल पर ले आती है वो। तुम जानती हो ये ऐसा ही होता है, यही तरीका है उनका। तो क्या करे एलिफ, वो माँ है आखिर हमारी। अब क्या हम उन्हें सिखाएंगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना? हम कह नहीं पाते, इसीलिए तो ये सब होता है। वो नहीं समझेंगी। मम्मी का माइंड चेंज नहीं हो सकता। तुम क्यों नहीं समझती ये बात? बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं ना, वो सब फजूल है। 2 दिन बाद सब सेट हो जाएगा, फिर देख लेना ये बात भी भुला दी जाएगी। ठीक है, और मैं अपनी ये होने वाली जिल्लत याद रखूंगी हमेशा। अच्छा ठीक है, मैं मरियम साहिबा से बात करूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अरे जाने भी दोस्त तक या नूसी औरत को क्या फर्क पड़ता है, बात करो या ना करो। ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और वैसे भी क्या तुमने देखा नहीं था, उस औरत की हालत खराब हो गई थी। हाँ वाकई, अब तो हमें मरियम साहिबा पर भी तरस खाना चाहिए। मेरे तो बहुत से शादीशुदा आशिक रह चुके हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मगर कम से कम
किसी की बीवी को तो जलन हुई। वाह एलिफ, कमाल करती हो। और फिर तुम कहती हो कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो लगता है उन्हें भी तुमने ही पागल कर दिया है। तो क्या हुआ, बेटी हूँ मैं उनकी। लोग तो कत्ल तक कर देते हैं और माँ उनके सबूत छुपा देती है, कुछ नहीं छोड़ती। हमारी माँ तो सबसे पहले पुलिस को इत्तला देगी, इसलिए तुम कोई ऐसा जुर्म नहीं करना। तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी जान। बाबा ने कब तक वापस लौटने का कहा था? सुबह तक वापस आने का कहा था। हाँ, तो नाश्ता होते ही उन्हें सामने बिठाएं और सब कुछ साफ साफ बता दें। मैं उन्हें बता तो दूं, मगर उन्हें गुस्सा आ गया तो? अम्मी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? और अगर सुन लिया तो? या अल्लाह, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखें, जैसा कह रही हूँ वैसे करें। सुबह सवेरे ही उठ जाएं और जो कहना है उसकी तैयारी कर लें। हाँ, आज जो मुझसे गुनाह हुआ है उसके कफारे के लिए अस्तगफार की तस्बीह पढ़नी होगी, वरना इस तरह तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वैसे भी मुझे अब सुबह तक ही जागना है, नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली मुझे। या अल्लाह, तू ही अफू दरगुजर करने वाला है, अपने करम से मेरा गुनाह माफ फरमा।